नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग पीवाईक्यू करते हैं और आप लोग को ध्यान रहे आप लोग के लिए होमवर्क का भी प्रश्न लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, होमवर्क का भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो डेली आता है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सभी जो क्वेश्चन रहता है वो हमारा एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न रहता है। जैसे कि एसएससी, रेलवे, ठीक है, एसएससी और रेलवे के परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न रहता है। लेकिन फिलहाल जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, फिलहाल जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी में पूछा गया है। एसएससी का क्वेश्चन अभी हम लोग रोके हुए हैं, लेकिन आप लोग देखना चाहते हैं तो एसएससी का भी बहुत सारा वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हैं। जैसा कि यही क्वेश्चन देखिए हमारा एज का प्रश्न है, और एज का प्रश्न आप लोग को हम जितना भी कराएं चाहे एसएससी लेवल का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन के थ्रू करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के थ्रू, या फिर जो अनुपात दिया रहता है उसके थ्रू। एक्स बाई मान के हम लोग नहीं करते हैं। उसी तरीका से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा पहला क्वेश्चन, जो कि आप लोग यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए भी सिखाने वाले हैं, कैसे हम लोग इसका वर्गमूल टिक कर सकते हैं, और आसानी से 2-3 तरीका बताएंगे, आप लोग देखिएगा। जैसे कि पिछला क्लास में भी आप लोग को हम बताए थे सभी क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ भी सिखाए थे, और आप लोग का होमवर्क का भी प्रश्न ये था, इसका आंसर। ठीक है, जिसने भी दिया बहुत ही अच्छी बात है, इसका आंसर। ठीक है, सेम उसी प्रकार से होमवर्क का क्वेश्चन आज भी मिलने वाला है। और कल के देखिए इसका होमवर्क बोले थे कि इसका सॉल्यूशन आप लोग को आज के वीडियो में मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए वैसा क्वेश्चन आप लोग के लिए हम यहाँ पे देखिए लेके आए हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोग को यहाँ पे हम देने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, लास्ट में इसका वर्गमूल बताना है कि क्या होगा। और ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये जो प्रश्न है असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो पूछा है इतना का वर्गमूल कितना होगा, कितना है 5776। अब पहले लास्ट में कितना है, लास्ट में 6 है। लास्ट में 6 तभी हो सकता है जब उसका जो वर्गमूल निकालेंगे इकाई अंक पे 4 आ जाए, या फिर इकाई अंक पे 6 आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 चौके भी 16 होता है, अच्छा ताकि 36, दोनों का इकाई अंक 6 ही आता है। अब देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 6 है, 6 सभी आंसर हो सकता है। अब देखिए 5700 है ना, तो कितना छता के 3600 से ज्यादा है। अगर मानिए 66 का स्क्वायर करेंगे मतलब 60 के आसपास है। 60 का स्क्वायर छता 3600 होता है, मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। अगर 18 पचे मारे तब, और भी आसान तरीका है, बिना 18 पचे मारे कैसे बनेगा वो भी आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अब मानिए इसका निकालते हैं 80 का। 80 का हमारा होता है 80 का स्क्वायर 6400। 84 का तो और अधिक होगा, लेकिन हमको अधिक नहीं चाहिए, उससे कम चाहिए, तो ये भी आंसर गलत हो गया। अब 76 कितना होता है 474900। ठीक है, इसको अभी ब्रेक करते हैं। जब 66 नहीं हुआ, 66 हमारा कम हुआ, हमारा 64 भी तो नहीं होगा, मतलब 64 भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, 64 भी नहीं होगा। कितना समझ में आया? जब 64 भी नहीं होगा, 66 भी नहीं होगा, तो बचा क्या हमारा, बचा हमारा 76। क्या बचा? 76 बचा। तो 76 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 76 से कम अगर 70 भी मान लेते हैं तो 70 लेते हैं, 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900। तो 4900 के आसपास है। मानिए इससे भी संतुष्ट नहीं है, आप लोग को बताते जिसके अंतिम में 5 उसका निकाल सकते हैं आसान तरीके से। तो मान लीजिए कितना है ये 76 नहीं 75 है। 75, 5 का 5 25 है, और 7 का क्या करेंगे, इससे 1 बढ़ा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 56, 56 25 आया, तो थोड़ा सा तो बढ़ाएंगे तो 76 का तो हो जाएगा 57 76। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 76 हो जाएगा। लेकिन ये तो हुआ तरीका 8 पचे, क्या पता सभी ऑप्शन इसके आसपास का ही हो। एक ऑप्शन हमारा दे दे 74 भी, तो 75 का निकाल के टिक कर सकते हैं। ठीक है, 75 से छोटा होगा मान हो नहीं सकता है, 75 से बड़ा होगा तो 76 आंसर होगा। लेकिन हम लोग को अगर निकालना पड़े तब किस प्रकार से निकालेंगे तो समझिएगा। इसका आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे इस क्वेश्चन को करने का, मान इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब सिंपल सा 4 का क्या होता है, 4 जो लास्ट का 2 अंक पकड़िए, लास्ट का 2 अंक चलिए पकड़ लिए हम लोग। लास्ट का 2 अंक पकड़ना था, 2 अंक 76 हम लोग पकड़ लिए। अब 76 में भी लास्ट का पकड़िए, कितना लास्ट का पकड़ना है 6। 6 कब कब आ सकता है, या फिर अंतिम इकाई अंक पे 4 हो तभी 6 आ सकता है, इकाई अंक पे 4 हो तब 6 आ सकता है, या इकाई अंक पे 6 हो तभी 6 आ सकता है। ठीक है, छता के 36 और 4 चौके 16।
ठीक है, तो छता के 36 और 4 छक 16 ये आ सकता है। इकाई अंक पे 4 ही हो सकता है या 6 हो सकता है, बस। ठीक है, 4 या 6, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब बचा कि डिसाइड करेंगे कि इसके आगे में क्या आएगा, इसके आगे में क्या आएगा और इस दोनों में से आंसर कौन होगा, चाहे ये होगा या फिर ये होगा। अब देखिए आगे में क्या आएगा वो डिसाइड कैसे करते हैं, उसका आसान तरीका आप लोग को बताते हैं। 57 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 57 पिछले क्लास में बताए थे ना आप लोग, लिख के यहाँ पे हम 1 से 10 तक नहीं लिखेंगे, यहीं पे समझा देंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अगर अभी समझने के लिए आप लोग चाहें तो इसके नीचे में लिख भी सकते हैं, इसका 49 होगा और इसका हमारा कितना होगा 64 होगा। ठीक है, तो 49, तो छोटे दोनों इसके बीच में हमारा 57 आएगा, तो बस पहले वाला लेंगे 7। अब मानिए यहाँ भी हमारा 7 हो गया और यहाँ भी 7 होगा। अब रहा बात कि 74 होगा कि 76 होगा, इसी दोनों में लड़ाई छिड़ गया, 74 होगा कि 76 होगा। ऐसे ऑप्शन देके टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है 74 76 में सिर्फ और सिर्फ 76 ही है, 76 है 74 है ही नहीं, टिक कर देंगे। लेकिन अभी तो हम लोग सीख रहे हैं निकालने के लिए, तो कैसे निकलेगा आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो हमारा 57 है किसके ज्यादा नजदीक है, ये 57 है वो 49 के ज्यादा नजदीक है या फिर 64 के ज्यादा नजदीक है। तो देखिए अगर देखेंगे तो इसमें 49 में हम लोग कितना 49 8 अधिक है, और इधर देखें तो कितना 7 का अंतर है, मतलब 64 के ज्यादा नजदीक है हमारा 57। जब 64 मतलब बरका के ज्यादा नजदीक है, तो बरका इस दोनों में कौन सा है, तो बरका हमारा 76 है, तो 76 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो हमारा था तीसरा, तो तीसरा ऑप्शन सी, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ हमारा क्या है, कुर्सी और मेज। आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है। कुर्सियों और मेजों के विक्रय मूल्य का मेजों के मूल्यों का अनुपात, विक्रय मूल्य नहीं मूल्यों का अनुपात। अगर एगो चेयर है, कुर्सी है और क्या है मेज है, इसका जो खरीदने का अनुपात है, मूल्य का अनुपात है वो 9:5 है। अगर इसको 9 रेशियो में खरीदा जा रहा है तो इसको 5 रेशियो में खरीदा जा रहा है। आगे बोला है कि यदि कुर्सियों का मूल्य मेजों के मूल्य से 4200 अधिक है तो मेजों का मूल्य ज्ञात करें। क्या बोला है, कुर्सी का मूल्य अधिक है किसके, मेज से, मूल्य मेज के मूल्य से। अब देखिए एक्स वाई मानेंगे तो टाइम लगेगा, करे क्या, अनुपात में देखिए तो कुर्सी का जो मूल्य है मेज से कितना अधिक है, अनुपात में देखिए तो 4 अनुपात में अधिक है। कितना अधिक है, 4 अनुपात में अधिक है। और एक्चुअल में 4 नहीं है, कितना अधिक है 4200 अधिक है। एक्चुअल में जो हमारा अधिक है वो कितना अधिक है 4200 अधिक है, और हम लोग जो माने हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 अधिक है। ठीक है, लेकिन 4 नहीं, हम लोग किताब में दिया है 4200। अब देखिए इसको काटेंगे कैसे, एक्चुअल में जो है 4200 अधिक है, तो हम लोग जो माने उससे कितना गुना ज्यादा अधिक है, उससे जो हम लोग जो माने हैं उससे कितना गुना अधिक है। तो इसको देखिए काट सकते हैं। अब काटने का भी क्या तरीका होगा, अब देखिए क्या काटने का आसान तरीका बताते हैं। 4200 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 गुना 100 लिख सकते हैं। क्या ध्यान से काट दीजिए, ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, या फिर उससे भी आसान तरीका, तो डायरेक्ट 4 से भाग करना है, इसका चौथा टुकड़ा कर देंगे। 42 का आधा 2100, और 2100 का आधा कितना हो जाता है, 2100 का आधा हमारा होता है 1050, 1050 हो जाएगा इस प्रकार से। तो 1 का मान 1050 का मतलब बोल सकते हैं कि हमारा जो है 1 रेशियो का मान 1050 है। तो पूछा है मेज का मूल्य, मेज का मूल्य है कितना अनुपात में, 5 अनुपात में है। मेज का मूल्य है कितना अनुपात में, 5 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान अगर 1050, तो मेज का मूल्य अगर 5 अनुपात में है, तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 1050 गुना 5। तो 1050 गुना 5 करेंगे तो इसका आंसर 10 पचे 50 पचे 25 कितना आ जाएगा 50 5250 कितना आ जाएगा 5250। तो 5250 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन तीसरा में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 5250। कितना हो जाएगा 5250। आप लोग ध्यान रखिएगा 5250 किस तरीके से बनाए वो सभी चीज आप लोग को प्रोसेस याद रखना है, याद नहीं रखना है, बस समझना है।
अगर समझ जाते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन नंबर, और ध्यान रहे डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स का प्रीवियस ईयर एसएससी और रेलवे। फिलहाल अभी रेलवे का आरपीएफ और रेलवे रेल ड्राइवर एनटीपीसी का चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे जो है एएलपी का ज्यादा लाते हैं। आरपीएफ का भी देखना है, दोपहर में 12 बजे हम लोग लेके आने वाले हैं आरपीएफ का भी क्वेश्चन, वहां से आप लोग आरपीएफ का भी प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या है, 5 पुरुष एक काम को पूरा करने के लिए 5 पुरुष जो है काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लेता है। वे दिन में 8 घंटे काम करते हैं। 8 पुरुष एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं, तो वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया फिर से पढ़ लीजिएगा, ऐसे हम बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है देख सकते हैं आप लोग, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। क्या 5 पुरुष जो है काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और वे दिन में 8 घंटा काम करता है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे MDH, क्या बताए थे? MDH, उसी पे बैठाना है। इस प्रकार का सभी क्वेश्चन बन जाएगा कि 10 मुर्गी 10 दिनों में 10 अंडा देती है, तो 12 मुर्गी 1 मुर्गी 1 दिनों में कितने अंडे देगी। उस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन होता है ना, वो सभी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ये इतना बेहतरीन तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। कौन सा तरीका? तो वो हम एक फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे लिखाते हैं, वो देखिएगा। और आप लोग ऐसा फॉर्मूला जो है हम बहुत बार यूज करवा चुके हैं। ऐसा फॉर्मूला आप लोगों को हम बहुत बार यूज करवा चुके हैं, या कहीं भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। क्या है फॉर्मूला? तो उस पर गौर कीजिएगा। फॉर्मूला होता है MDH। क्या होता है फॉर्मूला? देखिएगा, MDH मसाला तो नाम सुने होंगे, तो MDH सेम यही बराबर लिख देना है बस MDH। तो करेंगे क्या, दोनों तरफ MDH लिखने से क्या फायदा हुआ? तो करना क्या है, एक नया चीज करना है बस। वह M1D1H1 बराबर हो जाएगा M2D2H2, और W नहीं लिखेंगे। थोड़ा सा काम का भी चर्चा हो रहा है, फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ से याद कर लेंगे। क्या, ये मसाला बराबर मसाला का जो फॉर्मूला आता है MDH मसाला जो आता है वो, ठीक है, मसाला आता था ना MDH का, पता होगा कंपनी का, वही लिख दिए। बस नीचे में एक एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करना है, इधर W1 इधर W2। ये क्या है? ये काम हमारा है। ये क्या है? ये जो हमारा है वो काम है। ये क्या है? हमारा काम का बात किया, इसलिए हम लोग ये काम को लिख दिए हैं। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अच्छा, ये अगर जान गए आप लोग तो हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं अब आगे। ठीक है, इसी में अगर मानिए H घंटा नहीं दिया रहता, क्वेश्चन मानिए घंटा नहीं दिया है, तो क्वेश्चन को हम बना लेते, तो दोनों तरफ से घंटा दोनों तरफ नहीं दिया रहता, तो उस समय क्या करते? उस कंडीशन में इधर से भी H का मान मिटा देते और उधर से भी हम लोग H का मान मिटा देते। जैसे कि इधर से भी H खत्म कर दिए और उधर से भी H खत्म कर देंगे। अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, जो चीज नहीं दिया उसको खत्म। अगर घंटा ही दिया है, दिन ही नहीं दिया तो दिन को हटा देंगे। उस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते। ठीक है, तो चलिए, अगर नहीं जो दिया रहेगा उससे भी यूज करके बना लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया? 5 पुरुष। अब देखिए इसमें है क्या क्या, थोड़ा सा इसके बारे में अगर डिस्कस करना चाहे आप लोगों के साथ, क्या क्या चीज क्या क्या है वो आप लोग को बताते हैं। M होता है आदमियों की संख्या, D होता है दिनों की संख्या, H होता है घंटों की संख्या, और W है कितना काम किया है। 10 काम किया बोलता है ना, कि 2 गुना काम किया, 3 गुना काम किया, कि 10 दीवार बनाया, 5 दीवार बनाया, वो सभी काम है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में काम नहीं दिया है। अगर इस क्वेश्चन में काम नहीं दिया है तो बस आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला तो एक्चुअल में ये होता है, फॉर्मूला तो हमारा ये होता है, लेकिन इसमें जो है काम नहीं दिया है, तो आप लोगों को हम लोग को क्या करना है, इसका काम नहीं वाला बिना इसका फॉर्मूला लगा लेना है। तो जब काम नहीं दिया है तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को हम लोग मिटा देंगे W को। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे। बात समझ में आया ना? जो दिया रहेगा उसी का यूज करेंगे और हम लोग को क्वेश्चन बन जाएगा हम लोग का बन के तैयार। चलिए, यहाँ पे काम नहीं दिया था इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए कर लेते हैं। क्या है? 5 पुरुष है तो 5 गुना D कितना दिन लेता है? 20 दिन लेता है, तो 20 दिन लेता है, गुना घंटा कितना लेता है? प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है, तो 8 घंटा लेता है, बराबरी होगा। अब 8 गो पुरुष है, अब क्या है M2 का मान, अब जो है 8 गो पुरुष है, गुना एक दिन में 7 घंटा करता है। H का मान 7 घंटा दिया है, तो कितने दिन तक? D नहीं दिया है, वही बोले ना, एक चीज नहीं देगा तो निकाल देंगे। D नहीं दिया है तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, मतलब D नहीं दिया है, बस हो गया, काटा पीटी कर लेंगे हम लोग आंसर। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 20 बचे कितना हो जाएगा 100, और इधर 7 गुना में है तो इधर आके बटा में हो जाएगा, बटा 7 बराबर कितना आ जाएगा D। ठीक है, तो कितना आ गया 100 बटा 7 जो मान आ गया D के बराबर आ गया, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि कितना मतलब बेहतरीन क्वेश्चन था, हम लोग बना लिए चुटकी बजाते ही।
लेकिन क्या था कि कॉन्सेप्ट आप लोग को जानना जरूरी था कि आखिर होता क्या है। समझ में आया ना, डब्लू कब लगाएंगे, जब दिया रहेगा। इसमें नहीं दिया था तो हम लोग ये लगा लिए। अगर एच भी नहीं दिया रहता तो खटाक से क्या करते, यहाँ से भी एच इरेज कर देते और यहाँ से भी एच इरेज कर देते, हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते। अगर ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का। अगला पे चलें तो अगला हमारा ये है, और इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले इरेज। होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग को आगे मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्या है चौथा क्वेश्चन, तो देखिएगा। दो चचेरे भाई, चचेरा भाई है दो गो, ठीक है, चचेरा भाई है दो गो, का वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 46 वर्ष है, दो गो चचेरा भाई है, एक मानिए ए है और दूसरा बी है। ए बी मान के नहीं बनाएंगे, बस हम समझा रहे हैं, चलिए मानते ही नहीं है। दो गो भाई है, दोनों का जो योगफल दिया हुआ है वो 46 साल दिया हुआ। आगे बोला है 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु की दुगुनी थी। 8 साल पहले जो है बड़े की आयु छोटे की आयु की दुगुनी थी, तो चचेरे भाई की उम्र ज्ञात करना है। 8 साल पहले का कहानी तब देखा गया। 8 साल पहले जब गया, मानिए 8 साल पहले जब गया, 8 साल पहले, तो बोला है कि 8 साल पहले बड़े की आयु, जो भी बड़ा है उसका आयु छोटका की आयु का दोगुना था। ठीक है, बड़े की आयु छोटे की आगे दुगनी। ठीक है, इसको हम लोग बेसिक आसान तरीके से भी बना सकते हैं बिना ऑप्शन के। ठीक है, आसान तरीके एक्स वाई मान के, लेकिन बोले एक्स वाई बिना माने हम लोग ऑप्शन के थ्रू करेंगे, तो इसको भी ऑप्शन के थ्रू। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि बड़े चचेरे भाई की वर्तमान उम्र क्या होगा। क्या पूछा है कि बड़का जो है, बड़का चचेरा भाई, ओकर वर्तमान उम्र क्या होगा। तो इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसी चारों में से कोई एक होगा ना, वो इसकी क्या होगा, बड़े चचेरे भाई का वर्तमान उम्र इसी चारों में से कोई एक होगा। अगर मानिए हम मान लेते हैं कि उसका 22 है, तो बड़का चचेरा भाई की उम्र 22, तो दोनों का योगफल 46 अगर है, तो एगो का 22 तो दोसर का कितना हो जाएगा, दोसर का जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। बोला 8 साल पहले दोगुना, तो देख लेते हैं। अब देखिए बड़ा भाई है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, बड़ा भाई, ये भाई 22 साल का, बड़का, छोटका 24 साल का, तो गलत हो गया ना। अब बड़ा भाई बोला है ये है, क्वेश्चन देखिए बोला बड़े चचेरे भाई का उम्र, तो बड़ा हम माने हैं 22, तो अब छोटका आ गया 24, तो गलत आ गया। तो ये ऑप्शन देखिए यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, आगे बिना आगे बढ़े यहाँ से कट मार देंगे, यहीं से क्या करेंगे, काटा लगा देंगे। आगे 30 का देख लेते हैं। अगर मानिए 30 लेंगे तो ये हमारा 16 होगा। बोला है 8 साल पहले दुगुना है, तो 8 साल पहले ये कितने हो जाएगा, 22 साल का, और इसका जब 8 साल पहले 8, क्या दुगुना है, नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन में काटा लग जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका बेसिक से भी आप लोग को सीखना है, वो भी हम बताने के लिए तैयार हैं, ये भी काटा लगेगा। अगर 28 मान लेते हैं, क्या चीज 28 अगर मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 28, तो 28 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 18, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 18 बिल्कुल हो जाएगा 18। 8 साल का बात करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 8 साल पहले का बात हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो क्या दुगुना हो गया, तो बिल्कुल हमारा ये ऑप्शन मानने से दुगुना हो गया। क्वेश्चन में भी यही बात बोला था कि दुगुना हो जाता है, किस ऑप्शन को मानने से हो गया, 28 को मानने से हो गया। तो बाकी बात सभी को गलत कर देंगे, और चौथा ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। होमवर्क से पहले इसका अगर आप लोग बेसिक जानना चाहते हैं, इस क्वेश्चन का हम आप लोगों को बेसिक भी बताते हैं, बड़ा गौर से आप लोग ध्यान, इस क्वेश्चन में समझना ये तरीका ऑप्शन के थ्रू। अब बेसिक देखिए क्या बोला है, दोनों का जो उम्र है, दोनों का उम्र का योग कितना है, 46 साल है। अब मानिए एगो एक्स, तो दोसर कितना हो जाएगा, दोसर हमारा हो जाएगा 46 माइनस एक्स, यही होगा दोनों। एक भाई ये है, दूसरा भाई ये है। बोला है कि 8 साल पहले दुगुना है छोटका बड़का का, तो 8 साल पहले मानिए बड़का यही है, बड़का यही है, तो ये 8 साल पहले, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8। ठीक है, और ये अगर मान इसका भी 8 साल पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 38 माइनस एक्स, 8 साल पहले, क्या बोला 8 साल पहले जो है दुगुना है, कौन, बड़ा भाई दुगुना है छोटका से, तो ये क्या मानिए यही हम मान लेते हैं बड़ा है, जिसको भी बड़ा मान लेंगे जिसको भी छोटा, तो ये हमारा दुगुना हो जाएगा। ऐसे भी बड़ा हमारा कौन सा लग रहा है आप लोगों को, कि x घट रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ प्लस में मानाएगा, यहाँ पे x में 8 घट रहा है, मतलब ये क्या होगा, छोटा होगा, और ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो बोला है छोटका क्या है, बड़का क्या है, दुगुना है, तो बड़का दुगुना है तो छोटका में 2 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा, हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 8 दूना 16 बराबर 38 माइनस एक्स। यहाँ से x का हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38 48 48 6 कितना हो जाएगा, 54। जब इसको हम लोग काटा पीटी करेंगे, 18 तिया 54, तो x का मान आ जाएगा 18। तो 18 आ गया, तो एगो 18 आ गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 46, एक 18 है तो दूसरा हो जाएगा 28। ठीक है, एक मानी ये आ गया हमारा x का मान 18, मतलब ये आ गया 18, तो इसमें क्या करेंगे, 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो हमसे पूछा था बड़का, बड़का कितना 28, चौथा ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन गो थ्रू ऑप्शन जो होता है वो ज्यादा मतलब जल्दी हम लोग का समय बचता है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप लोग को होमवर्क का भी प्रश्न देना था, तो ये देखिए आप लोग के लिए होमवर्क का प्रश्न यहाँ पे तैयार है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आप लोग के लिए होमवर्क का प्रश्न है। इस प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है। ठीक है, इस प्रश्न का क्या करना है, आप लोग को आंसर करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पे चाहें तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो होमवर्क का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। और ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग को हम सॉल्यूशन भी बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्यूशन रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।